नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिल्ली के जंतर मंतर से नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट का ऐलान हो रहा है। आपने सुना क्या? अगर नहीं तो हम आपको सुनवाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे गिरे के साथ साथ उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है। और यह बात मैं नहीं कह रही हूं। क्या आप जानते हैं जंतर मंतर पर अब वो नक्सली भी आ गए हैं जो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं। जिक्र एक ऐसे शख्स का जो कुख्यात नक्सली है, अरुण भेलके उसका नाम है, और वो भी जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट के साथ साथ लाल सलाम यानी कि वामपंथियों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। और बाकी वो जो कुछ भी कह रहा है वो क्योंकि वो मराठी में कह रहा है। पंकज प्रसून, इसे जरा समझाइए, कौन है ये शख्स, कितना खतरनाक है, दिल्ली के जंतर मंतर से क्या ऐलान कर रहा है मराठी में? ये शख्स जो जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं, इसका नाम है अरुण भेलके। अरुण भेलके सीपीआई माओइस्ट का कमांडर है और इसे कोर्ट ने यूएपीए के तहत 8 साल की जेल की सजा सुनाई थी और वो 8 साल कंप्लीट करने के बाद नवंबर 2023 में नागपुर के जेल से रिलीज हुआ है और अभी भी इसका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। अब इसका काम क्या था, जरा सोचिए। ये रहता था मुंबई के मानखुर्द वगैरह शहर के इलाके में, धारावी वगैरह में। ये महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलियों के रिक्रूटमेंट करता था। ये भर्ती नौजवानों का ब्रेन वॉश करके इसका काम ये था कि नक्सलियों के लिए नौजवानों को भर्ती करे जो कि बाद में ट्रेनिंग लेकर लड़ते थे। तो ही इज ट्रेनर बेसिकली और रिक्रूटर। एक अनुमान के मुताबिक अरुण भेलके ने 137 नौजवानों को सशस्त्र हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और नक्सली संगठन में भर्ती कराया। अरुण भेलके वो शख्स है वो जो कि इस वक्त जंतर मंतर पे है। जब अरुण भेलके जंतर मंतर पे है तो यकीन मानिए कि इसके नेटवर्क के बाकी लोग भी होंगे, क्योंकि ये वेस्टर्न जोन का रिक्रूटर था, वो वहां संभालता था। और इसी तरह साउथ का, नॉर्थ का और ईस्ट का, ये 4 टोटल रिक्रूटमेंट, मतलब कि वो पूरे इलाके का ये था। इतना खूंखार आतंकी जिस पर यूएपीए के तहत केस चला, इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में 8 साल की सजा सुनाई गई और ये अपना सजा कंप्लीट करके नवंबर 2023 में नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुआ, वो भी जंतर मंतर पे मौजूद है। और ये बात ये साबित करती है कि न सिर्फ अर्बन नक्सल्स बल्कि वैसे नक्सल जो कि बच गए हैं, जिनका पूरा नेटवर्क अमित शाह ने तबाह कर दिया है नक्सलियों का, वो भी दोबारा रिवाइव करने के लिए जंतर मंतर पे आ गए हैं और ये छात्रों को ढाल बनाकर ये अपना काम कर रहे हैं वहां। और ये एक चीज में और एक्सपर्ट होते हैं अरुण भेलके जैसे लोग। ये क्या करेंगे कि जो भीड़ होती है ना, भीड़ में हिंसा कैसे भड़कानी है, उस मामले के ये मास्टरमाइंड होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको कि एक ऐसे नक्सल नेता को मैं जानता था पटना में, और वो क्या थे कि रिक्शा वाला यूनियन के वो नेता थे। नक्सली हर यूनियन के नेता होते हैं, वो रिक्शा चलाते नहीं है पर रिक्शा वालों के नेता होते हैं। एक बार क्या हुआ, पटना के पीएमसीएच में एक रिक्शे वाले की पहले पुलिस के साथ झड़प हुई और वो भर्ती था, वहां घायल हो गया था। तो इन्होंने कहा कि हम पुलिस के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करते हैं। तो सारे रिक्शे वालों को जुटा लिया और वो सब प्रदर्शन कर रहे थे और सामने पुलिस थी। ये जो रिक्रूटर थे, इन्होंने कहा कि नक्सलियों का प्रदर्शन ऐसे थोड़ी ना होता है। और हम छात्र थे उस वक्त, पटना में पढ़ते थे, तो हम देखने कैसे होता है। बोले देखो लिफ्ट का आंदोलन कैसे होता है या नक्सली का आंदोलन कैसे होता है। वो भीड़ के पीछे गए और बोले पुलिस की तानाशाही नहीं करेगी, ये सब करके एक पत्थर उठाया और मार दिया पुलिस पे। जब पुलिस के सर पे पत्थर लगी तो उन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया और इनको पता था कि जैसे पत्थर मारूंगा लाठीचार्ज होगा। ये पत्थर मारा और ये भाग गए और इनको भागते देख के हम भी भागे। बाद में जब हम घर पे थे तो पता चला कि 12 रिक्शा वाला घायल हो गया है बुरी तरह और कईयों के हाथ टूटे, पैर टूटे, ये सब करके। और ये देख के मुस्कुरा रहे थे, बोल रहे थे अब हुआ असली आंदोलन। ये है नक्सली, ये तो अर्बन नक्सल जिनको बोलते हैं वो। और इनका यहां पर जो है ये कितना खतरनाक है? ये खतरनाक है कि अकेले नहीं आया होगा। ये आदमी है मास्टर,
तो ये अपने नीचे के लड़कों को भी लेके आया होगा। और वो लड़के, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ये जब दिल्ली आया होगा तो कम से कम 100-200 होंगे, इससे कम नहीं होगा। वो लड़कों के ग्रुप में घुस गए होंगे और फिर वही काम ये करेंगे जो जिसके बारे में मैंने एक उदाहरण सहित बताया। पुलिस पे मारना, पुलिस को और उनको नुकसान पहुंचाना, कपड़े फाड़ना, जर्नलिस्ट को मारना, ये सब ये नक्सली ही करवा रहे होंगे। मैं इनके काम करने के तरीके से वाकिफ हूं। और अरुण भेलके ये तो बहुत सीनियर है। इसने पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में और धारवाड़ वाले इलाके में नक्सलियों को भर्ती की है। तो ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे लड़के होंगे, कुछ जेल में होंगे, कुछ जेल से बाहर आए होंगे, और ये जंतर मंतर पे है। मतलब देखिए, तो समझिए कि हिंसा निश्चित है। तो वही मैं कह रही हूं कि इतनी हिंसा तो ऑलरेडी हो चुकी है और बीती रात का नजारा भी हम सबने देखा, और उसके बाद अब इन जैसे लोग भी जब मौजूद हैं तो मतलब अभी हम बैठ जाएं देखने के लिए कि अभी और भी कुछ होगा, और बड़ा बवाल। ये मारकाट करके देखिए ये पुलिस वालों को मारेंगे, और जो आएगा हो सकता है कि सामने पत्रकारों की भी हत्या कर दे। ये हैं इस चीज के मास्टर, और भीड़ की शक्ल लेने की कोशिश करेंगे। मारेंगे ये, लेकिन बैकअप इनका जो भीड़ होगा, फिर कहेंगे भीड़ ने मार दिया, और ये तो नैरेटिव फैला देंगे क्योंकि वो सरकार के पक्ष में रिपोर्टिंग करे तो इसलिए हमने मार दिया। तो पत्रकार भी खतरे में है, पुलिस भी खतरे में है, नक्सली आ चुके हैं। और जो और सोचिए कि कैसा, और जो मासूम बच्चे वहां पर अगर होंगे तो वो भी खतरे में हैं। तो उनको क्या है, वो तो बेचारे बच्चे, उनको कुछ नहीं पता। वो तो सोच रहे हैं कि मैं कुछ मतलब पवित्र कार्य कर रहा हूं ताकि परीक्षा में पेपर लीक वगैरह रुके, या फिर ये वो सोच के आए हैं। लेकिन उनके पीछे कैसे कैसे लोग हैं वो नहीं देख पा रहे हैं कि आगे बच्चे, उसके पीछे ये नक्सली अरुण भेलके नाम का, उसके पीछे वो खालिस्तानी जो कि तलवार वगैरह लेके आए हैं, फिर निहंग है वो बाकी उनके पीछे, और फिर इस्लामिस्ट हैं उनके पीछे, और उनके पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पीछे वो फंडिंग है। तो इस तरह के लेयर बने हुए हैं। एक खतरनाक साजिश रची जा रही है तख्ता पलट के लिए, और कुछ नहीं। देखना यह होगा कि भारतीय एजेंसियां, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनके बीच और ये विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनके बीच ये वॉर है। और ये मोहरे हैं, सिर्फ कुछ पैसे से आए हैं, कुछ सेल्फ मोटिवेशन से आए हैं, और सामने पुलिस है जो अपने फर्ज के लिए आई है। यही हो रहा है जंतर मंतर पे। संभले तो संभले, अगर वो जीते तो रक्तपात होगा दिल्ली में, और पुलिस अगर कंट्रोल करने में कामयाब रही तो देश बचेगा। इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं हो सकता। या तो पुलिस इन पर हावी रहेगी तो कंट्रोल में रहेगा, और अगर ये हावी होगा तो दिल्ली में रक्तपात होगा। ये मारेंगे, काटेंगे। इतनी सारी भीड़ जंतर मंतर पर मौजूद है, ये 100-200 लोगों को लेकर अपने साथ आया है, काफी है 100-200 लोग भीड़ भड़काने के लिए। अब ये तो दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करना होगा। तो 100-200 लोग अपने थोड़ी ना हिंसा करेंगे। जैसे एक नक्सली गया, वो 10 नौजवानों के यूथ के बीच में वो घुस गया, उनको मोटिवेट कर रहा है, इस तरह गया। सोचिए कि 200 इस तरह टीम बनेगी ना वो, और कोऑर्डिनेट तो ये कर रहा है। वो 200 अटैक करेंगे, 200 टीमें अटैक करेगी। देखिए क्योंकि कितनी इस बड़ी तरह से ये साजिश। काम करते हैं। चलिए खैर, अब चूंकि एक एक करके इनके चेहरे सामने आ रहे हैं, मैं तो कई बार कहती हूं कि सोशल मीडिया के हम लोग कई बार कह देते हैं कि भाई नुकसान है, लेकिन इसके फायदे भी हैं, क्योंकि ऐसे चेहरे अब सामने आ रहे हैं। और ये जो भीड़ की शक्ल लेकर बार बार बच जाते थे, ये एटलीस्ट अब सामने तो हैं, समझ में तो आ रहा है। आपको पता है कि इसका इतिहास क्या है, हमने एनएमएफ के जरिए बता दिया इतिहास क्या है। अब लोगों को समझना होगा, सतर्क रहना होगा, और जितने भी बच्चे जंतर मंतर पर हैं, जो जेन्युइनली अपने मुद्दे को इस वक्त उठा रहे होंगे, उनको भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी ऐसी जानकारी देने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें।